दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि दो छोटे बच्चे थे, उनके पेरेंट्स दोनों मॉम एंड डैड कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई थी उनमें उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए। अब उनके एक्सपायर होने के बाद जो उनके फादर थे उन्होंने कुछ लोन्स लिए हुए थे, उन लोन्स की रिकवरी के कॉल्स और मेल्स वगैरह इन छोटे बच्चों के पास आने लगे हैं और ये बच्चे वो जो लोन्स है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। और वो न्यूज़ पढ़ के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कहीं ना कहीं हम सब लोग जो एक सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लगातार ढूंढते हैं कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें हम लंबे अवधि में अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये सब करने के पीछे जो हम सबका एक कहीं ना कहीं मकसद है वो ये है कि हम अपनी और अपने परिवार की जो ज़िंदगी है उसे बेहतर कर सकें। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ पढ़ के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि हम जब तक रहेंगे और ये चीज़ें कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल को अगर हम नहीं रहेंगे उस टाइम पे भी हमारे परिवार की जो ज़िंदगी है वो अच्छी होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए जैसे हम आज सोचते हैं कि 20 साल बाद हो। और ऐसा करने के लिए आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप अपनी वेल्थ की प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कि आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आपके जाने के बाद आपके परिवार को वो सुख सुविधाएं दे पाएगा जो आप सोचते हैं हमेशा से कि आप अपनी मेहनत से पैसा कमाकर उन सबको वो चीज़ें दे पाएंगे। टर्म इंश्योरेंस जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है और ये अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है उस टाइम पे आपके परिवार को एक अच्छा लमसम अमाउंट आपके परिवार को मिलता है। अब ये जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो जो हम टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस पे बात करते हैं उससे अलग कैसे होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। जब हम LIC के लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं या किसी और भी कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जनरली जो लोग प्लान ऑप्ट करते हैं वो ऐसा प्लान होता है कि हम साल में लाख रुपए पे कर रहे हैं उस कंपनी को, 20 साल के लिए हमने वो इंश्योरेंस लिया है। अगर 20 साल तक हमें कुछ नहीं होता है तो 20 साल बाद वो 1 लाख रुपए पर एनम जो हम जमा करा रहे हैं उस पर कुछ स्पेसिफिक रिटर्न्स के साथ हमें वो पैसा वापस मिलता है। और अगर इस बीच में हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे को 10-15 लाख रुपए के हिसाब से कुछ पेमेंट मिलती है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस प्योरली इंश्योरेंस के पर्पज से होता है। इसमें आप साल का कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट देते हैं जो आपको वापस नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को एक अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी इंश्योरेंस कराएं, लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस कराएं। आप वो वाला लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराएं जिसमें आपको आपके परिवार को छोटा सा अमाउंट यहां पर मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस कराना इसलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है कि किसको इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में समझाया है, जो भी लोग आप लोग जो भी काम कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंट है उन सभी लोगों को टर्म इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट होने वाला है तो आप अभी से अपना टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में दिक्कत क्या है कि जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस कराएंगे आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम उस सेम अमाउंट के लिए यहाँ पर देना होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप मान लीजिए आप 2-3 साल में शादी करने वाले हैं या आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसे सोचकर पहले से ही टर्म इंश्योरेंस कराने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप एज में कराएंगे उतना कम आपको इंश्योरेंस में अमाउंट पे करना पड़ता है जो प्रीमियम अमाउंट है। अब बात आती है कि कितने अमाउंट का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो देखिए जो भी आपकी आज इनकम चल रही है एटलीस्ट आपको उसका 15 से 20 गुना का टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी आपकी इनकम होती है आपके एक्सपेंसेस लगभग उसके हिसाब से ही सेट हो जाते हैं। आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उसी के हिसाब से सेट हो जाता है। आजकल मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग 1 करोड़ रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आज आपकी इनकम जो है वो 10 या 15 लाख रुपए महीने की है तो आपको ये सोचना है कि आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो इतना आए कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को एक सफिशिएंट इनकम मिल सके, इनकम का सोर्स मिल सके और आपका जो काम है वो चल सके। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझ के ज़रूरी है कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है आप उसके हिसाब से अपना टर्म इंश्योरेंस कराने के बारे में सोचें। एटलीस्ट 20 टाइम्स अपनी एनुअल इनकम का आपको टर्म इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब बात आती है दोस्तों कि टर्म इंश्योरेंस चूज करते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है जब आप टर्म इंश्योरेंस कराने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्या उसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो कैसा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों वो रेशियो होता है जिससे आपको ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी कितने परसेंट क्लेम्स यहां पर सेटल करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% है, तो इसका मतलब है कि 100 अगर क्लेम्स उस कंपनी के पास आते हैं, उसमें से वो 90 क्लेम्स ही अप्रूव करता है, 10 क्लेम रिजेक्ट कर देता है। तो आपको ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को उसका पैसा जरूर मिले। तो ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। उसके अलावा आपको ये चीज भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्राइसिंग आपको मिल रही है, क्या वो मार्केट से कंपटीशन, अगर आप बाकी इंश्योरेंस कंपनी से देखते हैं उसके हिसाब से क्या आपको सही प्राइस पे मिल रहा है, क्या आपको बहुत ज्यादा महंगा प्रीमियम तो नहीं पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कैसे आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पे लेकर जाके कि कैसे आप अलग अलग कंपनीज के पहले प्लान्स कंपेयर करके फिर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और टर्म इंश्योरेंस लेते हुए 2-3 राइडर्स होते हैं जो आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में, अपने इंश्योरेंस में ऐड कराने हैं। तो दोस्तों एक बारी चलते हैं policybazaar.com की वेबसाइट पे। यहां पर मैं आपको कंप्लीटली एक बारी दिखा देता हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सा बेस्ट इंश्योरेंस है आपके लिए, और साथ में आपको किन चीजों का ख्याल रखना है अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर आ गया हूं policybazaar.com की वेबसाइट पे। तो मैं एक बारी आपको यहां पर दिखा देता हूं कि कैसे आप बड़ी आसानी से अपना जो भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं और उसको फिर बाय कर सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे। तो यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। बेसिक डिटेल्स जब आप यहां पर एंटर कर देंगे तो दोस्तों यहां पर जैसे ही मैंने डिटेल्स एंटर किए तो बहुत सारी कंपनीज की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज की डिटेल्स मेरे पास आ गई है। तो यहां पर आप देखेंगे 20 से भी ज्यादा इंश्योरेंस की कंपनीज अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें अब क्या चीजें आपको यहां पर देखनी है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस पे मैंने बात की थी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें ये दिखाता है कि किस कंपनी में कितना परसेंट क्लेम्स एक्चुअल में सेटल हो रहे हैं, यानी कि 100 में से कितना परसेंट ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आपकी क्लेम सेटल हो रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों हमने क्या किया, हमने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से यहां पर फिल्टर लगा लिया है। जस्ट मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर यहां पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम आ गया है, जिसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो सबसे अच्छी यहां पर दिखती है 99.4% के आसपास। तो ये क्राइटेरिया हो गया जो आपको सिलेक्ट करना है। अब ये सिर्फ ओनली क्राइटेरिया नहीं है, 99 के ऊपर भी अगर आप यहां पर और भी कंपनीज देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे काफी अच्छे अच्छे यहां पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखते हैं। जैसे HDFC लाइफ का 98% भी अच्छा है। उसके अलावा यहां पर टाटा AIA 98%। तो 98% का अगर आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिख रहा है तो ये काफी अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि आपको यहां पर अगर आप देखेंगे कवर अगेंस्ट 64 क्रिटिकल इलनेस, तो यहां पर दोस्तों इससे होता क्या है, मैं आपको इन एड ऑन्स का मतलब एक बार समझा देता हूं ताकि जब आप ये लेने जाएं तो आपको समझने में आसानी रहे। तो कवर अगेंस्ट 64 इलनेस में आपको क्या कवर हो जाता है, क्रिटिकल इलनेसेस यहां पर कवर हो जाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, 64 क्रिटिकल इलनेस की एक लंबी लिस्ट जिसमें आपको मिलेगी, तो अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप ये क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है इसको भी ऐड करने के बारे में जरूर सोचिए। इससे होता क्या है बेनिफिट कि अगर आपको कुछ ये यहां पर एक लंबी लिस्ट होती है 64 इलनेसेस की जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो इलनेस हो जाती हैं जिनमें से मेजरली आप देखेंगे कैंसर जैसी जो ट्यूमर, कैंसर ऐसी बीमारियां अगर आपको हो जाती हैं, इनमें इन केस में आपकी फैमिली को एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और आपको उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी एक एक्स्ट्रा पैसा यहां पर मिलता है। तो ये वाला राइडर दोस्तों मुझे एक ऐसा राइडर लगता है जो आप जरूर यहां पर ऐड कराने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप एक बार उन लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ये क्रिटिकल इलनेस कौन कौन सी हैं और उनका आप राइडर जरूर ऐड करा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों दूसरा राइडर यहां पर आ जाता है एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ। इस राइडर में क्या होता है कि अगर आपकी जो डेथ है वो
एक्सीडेंटल होती है, उस केस में आपकी जो फैमिली है उसको एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है, जो भी आप पॉलिसी करा रहे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलते हैं। तो देखिए ये वाला जो राइडर है ये आपके ऊपर है कि आप एक्स्ट्रा पैसे देकर ये राइडर ऐड कराना चाहते हैं या नहीं चाहते। बहुत ज्यादा मैंडेटरी मुझे नहीं लगता कि ये वाला राइडर आप ऐड कराएं या नहीं कराएं। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट राइडर यहां पर आ जाता है वो आ जाता है अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस। तो इसमें होता क्या है कि टर्मिनल इलनेस से अगर आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब बेसिकली ये हो जाता है कोई ऐसी इलनेस आपको हो जाती है जिसमें आपकी डेथ नहीं हुई है लेकिन वो इतनी क्रिटिकल है कि शायद आप काम ना कर पाए आने वाली अपनी लाइफ टाइम में। तो उस टाइम पे जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो आपको उसी वक्त प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये 2-3 राइडर्स हैं जो आपको जरूर अपनी पॉलिसी में ऐड कराने चाहिए और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अब दोस्तों ये तो कुछ बेसिक राइडर्स हो गए जिसके बारे में आप सोचकर यहां पर ऐड करा सकते हैं। अब बात आती है कि किस लाइफ की एज तक आपको यहां पर इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आप 85 इयर्स तक की यहां पर एज तक अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि 80-85 इयर्स की एज तक के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेने से अच्छा है, टर्म इंश्योरेंस लेने से अच्छा है कि आप उस एज को डिफाइन करें। मान लीजिए आप 65-70 की एज, जब आपके ऊपर सही मायने में जब तक कोई डिपेंडेंट होगा, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि 80-85 इयर्स की एज तक उनके ऊपर लोग डिपेंडेंट होंगे। तो आपको वो चीज भी समझनी जरूरी है। अननेसेसरी आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप 80-85 इयर्स की ऑप्शन लेते हैं। हालांकि आपके पास ऑप्शन मिल जाएगी कि आप लाइफ इंश्योरेंस ऊपर तक भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे आप आराम से अलग अलग कंपनीज के जो प्लान्स हैं उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आप 2-3 कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए और आप टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट जो भी अपना प्रीमियम करते हैं उस पे आप अपना इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C भी यहां पर बचा सकते हैं। तो आप यहां पर ये ऐसे कंपैरिजन करके अलग अलग जो राइडर्स हैं उनके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये राइडर्स जो है ये आप जरूर देख लीजिएगा और यहां पर जाके आप राइडर्स लेकर भी आराम से कंपेयर करके अपने हिसाब से जो भी आपको ज्यादा बेनिफिशियल प्लान लगता है वो आप ले सकते हैं। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ ये 2 कंपनीज हैं जिनकी मुझे पॉलिसीज काफी अच्छी लगती है। कंपनी ज्यादा ट्रस्ट के हिसाब से मुझे यहां पर अच्छी लगती है। और ऑनलाइन लेने का एक बेनिफिट यहां पर रहता है कि ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, 10% तक का डिस्काउंट भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। और आप अगर पॉलिसी बाजार पे यहां पर लेते हैं तो यहां पर आपको 24/7 की असिस्टेंस भी मिल जाती है। तो आप वहां से भी यहां पर एक बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपना नंबर देके कॉल पे बात करके भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के बारे में यहां पर सोच रहे हैं। अभी अगर आप और भी पहले की एज से लेंगे तो आपको ये 490-500 रुपीज पर मंथ से आपका आराम से 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका पीरियड क्या है, उसके हिसाब से आपकी जो टर्म इंश्योरेंस है उसका अमाउंट वेरी होता है। आपकी रेफरेंस के लिए पॉलिसी बाजार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली अगर आपको करना है आप यहां पर जाकर कंपैरिजन वगैरह करके आराम से अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है और क्यों लेना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनीज की बात करते हैं तो ये 2 कंपनीज मुझे बेस्ट लगती है मेरे हिसाब से, मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ, जिन पे आप जाकर अपने हिसाब से यहां पर टर्म इंश्योरेंस ले सकते। धन्यवाद।